हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 कर रहे हैं। 2 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें प्रकाश परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक उदाहरण से आपको ये समझाया है। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा दिखने लगी। प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने शिक्षिका से पूछा, क्या चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला दिखाई दे रहा है? शिक्षिका ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। बच्चों, आपने भी इस तरह से देखा होगा कि जो नई प्लेट या नए बर्तन होते हैं उसमें हमारा चेहरा पूरी तरह से दिखाई देता है, लेकिन जब प्लेट पुरानी हो जाती है, बर्तन पुराने हो जाते हैं, तो उसमें उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? जब प्लेट नई थी तो उसकी सतह चिकनी थी। चिकनी सतह पर प्रकाश टकराता है और टकरा के पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं। लेकिन जब इस तरह से ये बर्तन या कोई सतह पुरानी हो जाए और वह चिकनी ना रहे, तब प्रकाश की किरण उस पर टकराती हैं, परावर्तित होती हैं, लेकिन परावर्तन की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण उनसे अच्छे से दिखाई नहीं देता। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों पर अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर एक गतिविधि करनी है। ये एक टेबल दिया है, इस टेबल को पूरा करना है। नई स्टील की प्लेट, इसमें कैसा दिखाई देगा? प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। लकड़ी की टेबल, नहीं। दर्पण, इसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी में प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। दीवार में दिखेगा नहीं और चिकनी टाइल्स में धुंधला दिखाई देगा। परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। नियमित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के बाद समानांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण से चित्र द्वारा भी समझा रखा है कि ये एक सतह है जो कि चिकनी है। इस सतह पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद में यह दूसरी दिशा में मुड़ रही हैं। अगर हम इधर से अपनी आंख रख के इसको देखेंगे तो जो भी वस्तु हमें इधर रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अनियमित या विस्तृत परावर्तन, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी परावर्तित सतह से सभी समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों को सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जब इसी प्रकार की प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से या अनियमित सतह से टकराती हैं, तो ये प्रकाश की किरणें टकराती हैं और परावर्तन के सभी नियम के अनुसार यह कार्य करती हैं, लेकिन परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं और इस वजह से हमें कोई भी वस्तु का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? हमारे चारों ओर की लगभग सभी परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम इस परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं में इसी प्रकार का परावर्तित प्रकाश दिखता है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसे पिंडों को प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जो कि दीप्तमान हो सकते हैं, यानी जिसके अंदर से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है और इन्हीं के कारण यह हमें दिखाई देता है। ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उत्सर्जित करने वाले ऐसे पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हमें देख पाते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत, ये सभी प्रदीप्त पिंड के उदाहरण हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं को जांचिए। विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी अनियमित सतह से परावर्तित सब किरणें
एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? पुरानी प्लेट की सतह में विसरित अनियमित परावर्तन होता है। इस कारण चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप ये चित्र बनाएंगे, यह नियमित परावर्तन का चित्र है और ये वाला चित्र विसरित परावर्तन का है। और इसमें फिर ये सेंटेंस आप दिखाएं, एक्सप्लेन करेंगे कि जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होती हैं और टकराने के बाद भी समानांतर रहती हैं तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब ये अनियमित सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद ये समानांतर नहीं रहती हैं तो हम इसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के लिए सतह चिकनी होती है। अनियमित परावर्तन अनियमित सतह या खुरदरी सतह से होता है। प्रश्न 4, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। ऐसे पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंड होते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।